गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे शेखीबाज मक्खी की वर्कशीट। पाठ्य पुस्तक रिमझिम और शेखीबाज मक्खी हमने पढ़ी थी ना, कि वो मक्खी कितनी शेखी मारती रहती है। पहले लॉयन को परेशान करती है, फिर हाथी को प्रणाम करवाती है, फिर पर लास्ट में खुद मकड़ी के जाल में फंस जाती है। तो आज हम लोग करेंगे शेखीबाज मक्खी की वर्कशीट। शुरू करें। सबसे पहले आप लोग अपना यहाँ नाम लिख लेंगे, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और कक्षा 3 के कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ शेखीबाज मक्खी पढ़ा और देखा कि इसमें एक मक्खी ने शेर को कितना परेशान किया। ज़रा सोचिए, अगर वहाँ अनेक, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, अनेक मतलब एक से ज़्यादा मक्खियाँ, मक्खी था पहले, एक मक्खी, अनेक मक्खियाँ होती तो क्या होता। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अनेक का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। हमने क्या सीखा यहाँ से कि किस शब्द के जिस रूप से किसी भी प्राणी या किसी वस्तु के एक से ज़्यादा होने का हमें बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल था, एक मक्खी, मक्खी एक थी, अब ज़्यादा मक्खियाँ हो गई तो हमने क्या लगाया, अनेक मक्खियाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे प्रश्न 1। नीचे लिखे एक वचन शब्दों के लिए बहुवचन शब्द लिखिए। अब एक वचन क्या है, एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए। बहुवचन क्या है, एक से ज़्यादा के लिए। जैसे हमने एक अनेक पढ़ा वैसे ही। एक मक्खी तो उसका क्या होगा, अनेक मक्खियाँ। एक पतंग, पिक्चर में देखिए, फोटो में एक पतंग है, यहाँ पे 3 पतंग है तो अनेक पतंगे। एक पत्ता है ये, यहाँ पे 3 पत्ते हैं तो अनेक पत्ते। एक गुब्बारा, यहाँ पे 3 गुब्बारे हैं तो अनेक गुब्बारे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक किताब है तो अब आप खुद सोचिए क्या होगा, एक किताब का अनेक किताबें। खालिस्तान, प्रश्न 2, खालिस्तान में सही शब्द भरिए। आपको खालिस्तान दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इनके अंदर ब्रैकेट में आपको कुछ हिंट दी हुई है और इस हिंट को लेके आपको ये खालिस्तान भरना है। शेर, हमने पढ़ा था कहानी में शेर है, शेर 2-3 डैश से नहाया नहीं था। दिन से नहीं नहाया था या दिनों से नहीं नहाया था, बताइए। 2-3 दिनों से नहीं नहाया था, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, 2-3 दिनों से नहीं नहाया था। इतने में एक, अब एक की बात हो रही है, डैश उड़ते उड़ते वहाँ पहुँची। क्या पहुँची उड़ते उड़ते, मक्खी या मक्खियाँ, बताइए। मक्खियाँ या मक्खी, कितनी मक्खियाँ आई थी शेर के पास, शेर के पास तो एक ही मक्खी आई थी। शेर एक डैश के नीचे सो रहा था। अब एक आ गया तो एक पेड़ होगा या पेड़ों, तो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। आसमान में अनेक डैश हैं, कितने हैं, अनेक आ गया, एक से ज़्यादा। तो आसमान में जब हम लोग देखते हैं तो कितने तारे दिखाई देते हैं, तो हमें तारे आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 3। नीचे तो चित्र बनाइए एक उस चीज़ का जो आपके घर में एक है, जैसे पलंग, टेलीविज़न। अब अपने घर को देखना, उस घर में जो चीज़ें एक एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, वो सब आपको यहाँ लिखनी है। और दूसरा उस चीज़ का जो अनेक है, जैसे कटोरियाँ, कपड़े, ये तो हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं ना सबके पास, तो उसका चित्र बनाना है। पलंग का चित्र बनाइए, अपने फ्रिज का चित्र बनाइए, टेलीविज़न का चित्र बनाइए, अपने वॉशिंग मशीन का चित्र बनाइए। आपके घर में कटोरियाँ ज़्यादा हैं तो उन कटोरियों का चित्र बनाइए। आपके घर में फ़ोन ज़्यादा हैं तो फ़ोन का चित्र बनाइए, कपड़ों का चित्र बनाइए। जो चीज़ ज़्यादा है उनका चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों, आप
आपको ये सारा काम करना है अच्छे से, और अपने आसपास भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि आपके पास एक से ज़्यादा क्या चीज़ें हैं और सिर्फ एक क्या है। अब सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पर आसमान में तारे तो बहुत सारे हैं। ठीक है बच्चों, तब तक अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सबका ध्यान रखिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।